वो लौंडा का, लौंडे को बुलवाओ। बर्तन, हाँ अभी आ रहा होगा। कूली मास्टर खानदानी स्मगलर है, तो मोती और हीरे का फर्क तो पता होगा ना। और वैसे भी हमारी बंदूकों में अभी जंग नहीं लगी है। एक गोली चलेगी ना, 4 गिरेंगे। मेरे तो भाग ही फूट गए। मेरे पास मत आना, हम बीन बजा लेते। आएंगे। मकाम मकाम। पापा, पापा मैं इधर देखिए। आपने मुझे पहचाना? मैं आपकी बेटी इलायची। हाँ मेरी बेटी? मेरी तो शादी नहीं हुई है। देखो, अब ज्यादा सोचो मत, जो होगा देखी जाएगी। ओके इलायची जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? अगर उन गुंडों को वो हीरा नहीं मिलेगा ना, तो हम देखने लायक बचेंगे ही नहीं। हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर वो सेठ जी के पेट में एक्सरे में अगर वो हीरा नहीं निकला तो करेंगे भी तो क्या करेंगे? ये सोचा आपने? कैसे बौड़म पानी की बातें कर रहे हैं आप? अगर पापा ने आम खाया तो हीरा उनके पेट के अंदर ही होगा ना, बस सिंपल है। लो यार, आप लोगों ने पिंटू जी को देखा? उनका फोन ही नहीं मिल रहा, ना वो मार्केट में कहीं दिखे। यार आज ना उनकी टिक्की खिलाने की बारी थी, मुझे लगता है इसलिए ना कहीं जाके छुप गए हैं। अरे छोड़िए ना यार सुनीता जी, वो बेवकूफ आदमी एक नंबर। एक सेकंड, हम तो उसे आम के पेड़ पर छोड़ के आए थे। कहीं पिंकी दरोगा ने उसे पकड़ तो नहीं लिया? क्या? हाय रब्बा, मतलब मेरे सुहाग की खाने में ठुकाई हो रही होगी। हो अरे यार, सरकार ने पता नहीं कितनी दूर टावर लगवाए, एक भी टावर। आ गया आ गया, ओ, आ गया सिग्नल, आ गया भैया, टावर आ गया। सुहाग? अरे आ गया, उसी का फोन है। पिंटू जी, ये देखिए। स्पीकर पे डालिए। हेलो, अबे कहाँ पे है तू? कहाँ है तू? अबे साले, तुझे शर्म ना आती? हाँ, मुझे छोड़ के तू भाग गया? साले कैसा दोस्त है तू? हाँ बता। अबे तू जहाँ छोड़ के गया था ना, मैं भाई हूँ आम के पेड़ पे लटका हूँ। अबे तू आम के पेड़ पे अभी तक कर क्या रहा है? साले हमारे पूर्वज बंदर थे, तू नहीं है। चुपचाप उतर और यहाँ पर वापस आना। अच्छा है ना, मेरी तो ना बड़ी दिली ख्वाहिश थी यहाँ पेड़ पे लटकने की। बहुत दिनों से ना पेड़ पे लेटा नहीं, तो मन कर रहा था कि एक रात पेड़ पे गुजारे, इसीलिए लेटे। साले लंबू, तुझे शर्म ना आ रही है? पता यार, मच्छरों ने मेरी जान खा रखी है, अब सब हाथ पैर सब लाल हो गए। देख भाई, कैसे भी करके आ जा यार। अबे मैं, अरे यार ये दरोगा ना यहाँ तंबू गाड़ के बैठ गया भाई, हिलने का नाम ही ना ले रहा। लग रहा काला यहीं समाधि लेगा ये। यार तू आजा भाई, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ यार। मैं सच में यार, टंगे टंगे ना मेरी आफत हो रखी है, इससे पहले कि आम की तरह मैं नीचे टपक जाऊं। तू आजा यार। अबे भाई, तू बात समझने की कोशिश कर यार। हमारी यहाँ पर जान खुद खतरे में है, तू समझ नहीं रहा है। तुझे अपनी जान खुद बचानी पड़ेगी। चुपचाप वहां पेड़ से उतर और यहाँ पर जल्दी भाग कर आ, समझा? चल बाद में बात करता हूँ, भाई जल्दी वापस आ। अरे डॉक्टर साहब आ गए। अरे नमस्कार डॉक्टर जी। साहब, प्लीज 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 बैठिए। सुनिए ना, वो रिपोर्ट आ गई क्या? प्लीज बताइए ना क्या है, प्लीज। जी एक मिनट। डॉक्टर साहब जरा ठीक से रिपोर्ट पढ़ना, मेरे पेट का सवाल है। जी जी, ये देखिए, यहाँ पर कुछ चने के दाने लग रहे हैं, और ये रही आम की गुठली। बताओ, स्वाद स्वाद में जो है पूरी आम की गुठली जो है निकल गया मैं। हे भगवान,
इलायची के पापा, अब तुम्हारे पेट में आम का पेड़ उग जाएगा, मेरे तो भाग ही फूट गए। अब मैं रिपोर्ट पढ़ लूं? हाँ। जी ये देखिए, यहाँ पर एक चीज चमकती दिखाई दे रही है। देख रहे हैं आप? हाँ 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 हाँ। याद कीजिए आपने क्या खाया था? अरे हाँ डॉक्टर साहब, जब मैं आम खा रहा था ना, तो मुझे ऐसे कोई सख्त सी चीज अंदर जाती हुई ऐसी लगी। इसका मतलब? हाँ, इसका मतलब ये है कि आम के अंदर ना जुगनू होंगे चमकने वाले, इसलिए यहाँ पे चमकता हुआ दिख रहा है एक्सरे में, तो वो ही है। डॉक्टर साहब, आप मुझे सिर्फ इतना बता दो कि ये अंदर ही रहेगा या बाहर भी निकलेगा? हाँ। जी, इसे निकालने का बस एक ही तरीका है। क्या? मैं कुछ दवाई आपको देता हूँ जिससे प्रेशर बनेगा। अच्छा, और ये सरक जाएगा? वाह वाह। ये लीजिए, और ये एक्सरे रिपोर्ट्स और मेरी फीस 700 रुपए। अच्छा, डॉक्टर साहब ये लीजिए। थैंक यू। थैंक यू। टेक केयर। हाँ, सरक जाएगा ना? जी, वो तो बाथरूम में ही पता चल जाएगा। अरे हाँ। धन्यवाद डॉक्टर साहब। पापा, हाँ, अब बस एक ही रास्ता है। कौन था? वही, हाँ हाँ। वरना लाइफ में टंटे हो रखे हैं हम सब की, याद रखना। कम ऑन सेठ जी। आम लगी रहा अभी तक। हेलो पिंकी अंकल। हेलो बेटा। हेलो हेलो सुनीता बेटा, हाउ आर यू? ये इतना बड़ा बैग लेके कहाँ जा रही हो? पिंकी अंकल, रंग महल में ना सेल लगी है। ब्लाउज पीसेस, कलरफुल धागे, कुटे मसाले सब एकदम पानी के भाव में मिल रहे हैं। अपना ऐसे रंग में अच्छा, लेकिन वो कितने दिन के लिए है ये सेल? कितने दिन? पिंकी अंकल, घंटे, और वो भी एक घंटे के अंदर ना वो सेल खत्म हो जाएगी, फिर वो उसे ना दूसरी सिटी में ले जाएंगे। 1 घंटे? नहीं, क्या है ना सुनीता, वैसे तो पिंकी जी का भी बहुत ऐसे मतलब सुनने के बाद मन हो रहा है जाके वो ले ले, लेकिन क्या है ना, पिंकी जी अपने इस प्यारे पेड़ को छोड़ के कहीं ना जा सकते कुछ दिन। ओह अच्छा। वैसे पिंकी अंकल, आपके लिए, सिर्फ आपके लिए मैंने इतना बड़ा सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हूँ। क्या? आप एक काम करो, आप जाके शॉपिंग कर लो सेल में, और मैं ना आपके पेड़ के पास बैठ जाती हूँ। सच कह रही हो तुम? मतलब सुनीता रे, वाह वाह, तुम पिंकी जी के लिए अपना इतना बड़ा त्याग कर रही हो। और तुम, ठीक है, ओके। अच्छा, तुम एक काम करना, जरा यहाँ बैठ के ना अच्छे से पूरे इस पेड़ की रखवाली करना, ठीक है? आम ऐसे कोई गिरे तो पकड़ लेना। पिंकी जी बस गए और यूं आए, ठीक है? चल मंगेरा, चल, ये अचार भी रखा इधर ही रहता। आजा चल। ओके बाय। ओके बाय बाय। हाय बेटी, ठीक हो? यार सब छोड़ो, उतरो, जल्दी उतरो आप। हाँ, अभी उतरते। अरे सुनीता, वो ना अपना ऐसा है सुनीता। क्या हुआ पिंकी अंकल? आप नहीं मतलब पिंकी जी क्या सोच रहे थे कि मतलब थैंक यू सो मच, लेकिन आप पिंकी जी इतने भी सेल्फिश ना हो रखे, इतने मतलब भी ना हो रखे कि पिंकी जी अपने काम के लिए तुम्हारा सेक्रीफाइस कराए ना। एक काम करो, देखो तुम तो जा रही हो ना अपना ड्रेस लेने वहाँ, है? तो तुम आते वक्त कुछ वहाँ से मसालों के पैकेट ऐसे 4-5 चूज करके ले आना। पिंकी जी तुम्हें इसी पेड़ के नीचे यहीं ऐसे बैठे हुए मिलेंगे, ओके? ठीक है, पर पिंकी अंकल नो प्रॉब्लम, आप आराम से जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं ठीक हूँ यहाँ। ना पेड़ तो है ही, बहुत अच्छा है ये, लेकिन नहीं मैं सेक्रीफाइस करूँगा, तुम जाओ, पिंकी जी यहाँ बैठ के वेट करेंगे तुम्हारा, ओके? बाय बाय, थैंक यू सो मच। तो बैग भर के लेके आना पूरा, ओके? गुड गर्ल, बाय बाय। बाय 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 बाय। कम ऑन सेठ जी। ठीक है जी, अगर पापा का कब्ज ठीक नहीं हुआ तो? पापा कुछ हुआ? अरे चक्की ना चल रही है अंदर, कि गेहूं डाला और आटा निकल आया उसमें से, बात कर रही है, रुक जा। पापा देखिए, आपको पता है ना कि वो हीरा बहुत ही महंगा है, तो बस
मतलब अब आप समझ रहे हैं ना? अरे जो मेरे बस में है, वो कर रहा हूँ, आगे भगवान की मर्जी। अब देखते जाओ क्या होता है, मुझे तो कुछ समझ ना आ रहा। मुझे बहुत डर लग रहा है यार, अगर हीरा नहीं निकला तो। नहीं इलायची, डरने की कोई जरूरत नहीं। हीरा जो है हीरे के खदान में ही है, बिल्कुल भी मत डरिए आप। बस सेठ जी को ना किसी तरह से बाहर निकाला। कम ऑन सेठ जी, पुश पुश सेठ जी पुश। हुआ 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 हुआ, अब जो भी है हो गया। सेठ जी, सेठ जी प्रणाम। सेठ जी, सेठ जी हीरा मिला? एक बात बता खनखन, सेठ जी पंचम। आम की पेटी कौन लाया? सेठ जी हम। जान किसकी खतरे में है? सेठ जी हमारी। तो फिर अंदर से हीरा कौन उठा कर लाया था? भाई साहब, हेलो हेलो, ये हीरा, आपका हीरा। अरे वाह, ऐसा सजा धजा के लाया जैसे हमारा बर्थडे है यार। नहीं वो अंकल क्या है ना, हमने सोचा कि ऐसे सजा धजा के देंगे ना तो किसी को शक नहीं होगा इसमें हीरा है। जी नहीं नहीं, देख के लगता है कि कभी स्मगलिंग नहीं किया तुम लोग। नहीं मुझे कभी मौका ही नहीं मिला ना। नहीं मेरा मतलब है, मैं तो स्कूल में पढ़ती हूँ, छोटी बच्ची हूँ मैं तो। मजाक करती हैं, मजाक करती हैं। अच्छा भाई साहब, ये डब्बा आप संभाल लीजिएगा, इसमें आपकी अमानत आपको मिल जाएगी। मतलब है, अमानत इसी में है। अरे खैर रुकिए, जरा खोल के देखते हैं यहीं सब लोग। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप आराम से खोल लीजिए, आराम से देख लीजिए, इसमें आपकी अमानत आपको मिल जाएगी। जय श्री राम। हाँ चलिए चलिए, ओके ओके चलो। अरे अरे जीजा, छटंकी को अपने हिस्से का आम छीनना आता है। बहुत अच्छे है भाई, खुशबू ऐसी है तो खाने में कैसा होगा भैया? देखा, गुप्ता का कम खौफ नहीं है इलाका में। एक ही बार में हीरा पहुंचा दिया, वो भी बकायदा गिफ्ट पैकिंग करके। ये हीरे ने तो ना जान खा रखी थी। चलो अच्छा हुआ पलट ली। और बाहर निकल। बॉस सब सेट है, आ जाओ। आइए बॉस आइए, यहाँ ही रहता है वो लौंडा। इन दोनों से पूछो। गोली मास्टर से पंगा है? लौंडे कुर्सी लेकर आओ। कुर्सी लेके आओ।
यार आम बेचते हैं नौकर बना दिया ससुरा तुम लोगन। बस निकल। हाँ तो हम क्या बोल रहे थे? गोली मास्टर से पंगा, एक हीरे के बदले टुच्चा सा मोती। वो लौंडा कहाँ है? लौंडे को बुलवाओ। अब बर्तन अभी आ रहा होगा। अब लेकिन हमने तो आपको हीरा भिजवा दिया था ना, तो फिर आपने यहाँ आने की मतलब तकलीफ क्यों की? आपकी जानकारी के लिए बता दें, गोली मास्टर खानदानी स्मगलर है, तो मोती और हीरे का फर्क तो पता होगा ना। और वैसे भी हमारी बंदूकों में अभी जंग नहीं लगी है। एक गोली चलेगी ना, 4 गिरेंगे। मेरे तो भाग ही फूट गए। थैंक गॉड जीजा जी, ये स्मगलर वाला मामा क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अरे वो इलायची बेटा ऊपर में ताज़ा हवा खाने आया था, नीचे बड़ी घुटन सी हो रही थी तो मैंने सोचा कि ऊपर हो या उठा, ऐसे ऊपर टहलने आ गया बेटा मैं। अच्छा, हाँ इस लू में थोड़ी देर और यहाँ बैठेंगे ना आप, तो आप मामा से ना तंदूरी मामा बन जाएंगे। मामा जी, ये पीछे क्या छुपा रहे हैं आप? क्या छुपा रहे, क्या पूछ रहे हैं हमसे? मामा, मुझे ना आम की खुशबू आ रही है। हाँ, और आपने खुद ने तो खरीदा नहीं होगा, बोलो कहाँ से मिला, जल्दी बताओ कहाँ से मिला? अब इलायची बेटा मैं कोई खरीद के तो खाऊंगा नहीं। अब इतनी बड़ी पेटी हमारे जीजा को मिली है तो उसी में से मैंने मार लिया। अब जीजा को तो बनता ही नहीं है कि एक साले को भी आम दे दे भैया, तो मैंने मार लिया, इसमें कौन सा बुरा कर लिया भैया, साफ सी बात है, क्लियर सी। हाँ हाँ, अरे जीजा जी, हाँ ये तो वही हीरा है ना जो स्मगलर को चाहिए, राइट? जी जी। ये मामा, मामा जी, ये हीरा हमें प्लीज दे दीजिए। ये वो स्मगलर का, और वो बहुत बड़े गुंडे हैं, उन्होंने हमें धमकी दी है कि अगर हमने उन्हें ये हीरा नहीं लौटाया तो वो जान ले लेंगे। आप समझ रहे हैं इस बात को? मैं क्यों दूंगा भाई, मैं तो नहीं दूंगा, साफ सी बात है। हीरा कोई देता है अरे क्या? आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप तय कर लीजिए, आपको अपनी जान चाहिए या ये हीरा? अरे ऐसे नहीं मानेंगे ना मामा, दो हीरा, दो हीरा, दो। क्या कर रहे हो मामा जी, अरे नहीं यार, अरे तुम क्या कर रहे हो यार? मामा जी, मामा रुको, अरे मामा क्या मामा कर जी, रहे हो यार? क्या अरे बच्चे ऐसे हरकतें कर रहे हैं? मामा, बदतमीजी मत करना मामा जी, ना 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 अरे ना 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 मामा जी, अरे हीरा पीछे। हीरा, इलायची जी, वो ठीक हो जाएंगे। मिल गया, चलो 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 जीजा जी। सेठ जी, सेठ जी, आया मजा? बस यही है वो लौंडा जिसने आम की पेटी ली थी। गोली मास्टर के हर गोली में ना उसके दुश्मन का नाम लिखा होता है, और मुझे लग रहा है तुम्हारा समय भी नजदीक आ गया है। गोलीमार भाई साहब, हम ये कहना चाहते हैं कि जो आपका हीरा है ना वो लेकिन हमने तो आपका हीरा लौटा दिया था ना। तब तो बधाई हो, हमारे हीरे ने मोती दिया है। देखो देखो देखो। तो अब ये बताओ, हमारा हीरा कहाँ है? देखिए, वो हम कह रहे हैं ना, जो वो हीरा है वो हमारे। लेकिन ये तो चिट्टू का मोती है, ये आपके पास कैसे आया? जो आपने पार्सल भिजवाया था ना, उसमें से मिला। इसका मतलब इलायची के पापा, तुम जो शादी में खाना खाए थे, वो खाने के साथ ये मोती भी खा गए थे।
अम्मा यार क्या चल रहा है यार, कोई वैल्यू है हमारी? हम एक बात बताए दे रहे हैं, अगर हमारा हीरा नहीं मिला ना तो चारों की कब्र यहीं खुदेगी। मेरे तो भाग्य फूट गए। अरे देखिए, सुनिए हमारी बात तो सुनिए। हम इतनी देर से बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि ये देखिए आपका हीरा है हमारे पास, ये देखिए आपका हीरा। ये तुझे ये कहाँ से मिला? ये अरे ये ना छटंकी मामा ने ना आपके आम की पेटी से ना एक आम चुरा लेता तो उसके अंदर से हीरा निकला है। लौंडा समझदार है। और हमारा हीरा मिलने की खुशी में तुम लोगों की जो जिंदगी उधार थी ना, माफ। धन्यवाद। ओ लौंडो, ओ गुप्ता, चलो चलिए। करू करू, तुम तो ना अब हमें हमारा हार दे ही दो। छोटो आंटी, वो क्या है ना, आपके हार में से ना एक मोती निकल गया था, तो मम्मी ना इस बात को लेके बहुत ही परेशान थी। कल तक वो आपको वो मोती वापस जड़वा के दे देंगे अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। हम जाएंगे करा लेंगे। प्लीज। अरे हाँ इलायची बेटा, बिल्कुल ठीक है। करू, ये बातें तो बताया क्यों नहीं? कितनी फिक्र करती हो तुम हमारी। हाँ करू करू करू, मेरे करू, इतना क्यों हमारा टेंशन लेती हो? तू देख रहा है ये जो पेड़ हो रखा है अपना, ये कितना शरारती हो गया। पिंकी जी के साथ क्या लुका छुपी खेल रही है, पिंकी जी बोल रहे हैं। हाँ साहब जी, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। मैंने भी ना इस पेड़ को अभी अभी भाग के ना बिजली के खंभे के पीछे छुपते हुए देखा। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि मतलब कितनी तपती गर्मी हो रखी है, यहाँ से चले? तेरा दिमाग सही है, यहाँ से चले। तेरे को पता है यही तो टाइम हो रखा है आम के पक के टुपुक करके गिरने का। यूं इधर देख, ऐसा कहा यूं हाथ फैलाए। तेरे यार हम कहा करें, तेरी कमी रह गई थी। मेरे पास मत आना, हम बीन बजा लेते। आएंगे। अरे अरे ऐसी चीज क्या क्या कर रही हैं आप इलायची जी? आपको पता है हमने अभी सेठ जी की आवाज सुनी थी। आप दुनिया भर की ऐसे ही आवाजें सुनते रहना, जैसी मेरे दिल की आवाज आती है ना उसी वक्त आपने करो मैंने यूं रूई ठूस लेते हैं। रूई ठूस लेते हैं? कैसी बातें कर रहे हैं आप इलायची जी? हम बहुत डरपोक आदमी, शेरनी के इलाके में शेरनी की दहाड़ अनसुनी कर दें ऐसा हम होने नहीं दे सकते। अच्छा, और यही शेरनी ना आपको चीर फाड़ देगी अभी के अभी। अरे पर हुआ क्या है? हुआ क्या? मैंने क्या बहुत ही डरावना सपना देखा। मैंने देखा ना कि पापा को ना आपके और पिंटू जी की ना सच्चाई पता चल गई और वो आप दोनों को धक्के मार के घर से बाहर निकाल रहे हैं। तो इसमें क्या बड़ी बात है? ये तो हमें पहले से ही पता है। इलायची जी साफ साफ सी बात है ना, अगर सेठ जी को हमारे सच के बारे में पता चल गया तो हमें धक्के मार के बाहर निकालेंगे। कौन सा हमें गोदी में उठाएंगे, ऐसे हमारे गाल पकड़ेंगे और प्यार से कहेंगे अरे अरे रे मेरा बेटा, मेरा अंशन कितना प्यारा बच्चा है, तू कितना शरारती है। हमें पता है। मतलब आपको कोई टेंशन नहीं है इस बात की? देखिए इलायची जी, टेंशन है, रोज टेंशन होती है, पर अब जिंदगी जीना भी तो जरूरी है। जो होगा देखा जाएगा इलायची जी। अब हमें नहीं पता कि हमारा कितना दाना पानी लिखा है इस घर में, लेकिन हम आपको एक बात 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं,
जब भी हम यहाँ से जाएंगे ना तो आपको साथ लेके जाएंगे। इतना प्यार करते हैं आप मुझसे? नहीं, मजाक कर रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा। करो। अरे सुन, मैं जा रहा हूँ लोटे की दुकान पे। इलायची के पापा। हाँ। चल, तू मुझे ये घास का जूस क्यों पिलाना चाह रही है? घास का नहीं, करेले का जूस है इलायची के पापा। आजकल चांदनी चौक में ना डेंगू मलेरिया फैला हुआ है, समझे? हाँ। तो इसको पीने से ना तुम्हारे बदन में से खून में से जो कड़वी बदबू आएगी ना, उससे वो लोग खून नहीं पिएंगे। अरे कैसी बातें कर रही है? डेंगू के मच्छर जो है मेरा खून क्या पियेंगे? मेरे अंदर खून बचा कहाँ है? वो तो पहले ही जो है। हाँ, यही कहोगे ना कि मैं पी गई, मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे तू भी ना। अरे पी लूंगा, बस कह तो रहा हूँ पी लूंगा। इस घर में तो किसी के साथ मजाक करना मतलब भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर है। अब ये तुम्हारी बातों में भैंस कौन था? तू। अरे मजाक कर रहा हो। तू भी ना एकदम हो। अच्छा तो मैं पी लूंगा, अभी जरा लोटे की दुकान पे जा रहा हूँ, बाद में पी लूंगा, सच में जाके पी लूंगा। नहीं, ये लो, अभी के अभी पियो। लो, अरे लो ना, मैं पानी लेके आ रही हूँ, तब तक ये खत्म हो जाना चाहिए। और कहाँ पिया जाएगा ये? इसका तो कुछ। हाँ, मेरा बनाया हुआ जूस तुमने फेंक दिया इलायची के पापा। बात मत करना मुझसे, मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे सुन तो करो। अरे यार जी और मुसीबत है तो यार करो। तू सुनना रे, तू सुन तो। लाइफ में डंडे हो रखे। ओके बाय। लोटे आज मेरी भी हेयर स्टाइल बना देगा छू। अरे चिंता मत कर, आज तेरी मतलब ऐसी बनाऊंगा ना। अबे हटा यहाँ से। जाते हो बीच में आ गए। छोटे चल चल निकल ले निकल ले। आजा सेठ जी बैठ। अरे लोटे आज जरा सर पे एकदम कड़ी मालिश कर दे यार, सर जो है भारी हो रहा है बहुत। तुम चिंता मत करो सेठ जी, आज मेरा हाथ ना हथौड़ा बन के तुम्हारा सर फोड़ेगा। सुन, सर का दर्द गायब करना है, मुंडी जो है वो सर पे ही छोड़ दियो, समझ रहा है? बात कर रहा है। सेठ जी वैसे दुकान कैसी चल रही है आपकी? क्यों, तू मेरी दुकान पे नजर लगा रहा है क्या? बात कर रहा है बेकार की। सेठ जी तुम ही ना बहुत बड़े वाले लोमड़ हो, हर वक्त तुम्हारा शक्ति दिमाग दौड़ता रहता है। अबे एक बार बता दूं, आज के जमाने में किसी का भरोसा ना करना चाहिए। एक बार मैंने अपने दोस्त को 2.5 करोड़ रुपए दिए, बताया तुझे? 2.5 करोड़? हाँ। सेठ जी कौन सी बैंक लूट के भागे थे? अबे ले, बैंक ना लूट के भागा था, मेरे आंगन में गड़े हुए मिले थे मुझे। आंगन में? हाँ। फिर क्या हुआ सेठ जी? फिर क्या होना था, करुण ने मुझे नींद से उठा दिया, सपना टूट गया। उसके बाद से रोज वही बात सोच के मैं सोचता हूँ एकदम कि बस सो जाऊं और वही सपना आ जाए जिससे मैं अपने दोस्त से पैसे वापस ले सकूं। सेठ जी तुम भी बहुत बड़े वाले हो, मतलब सपने में भी कोई दोस्त को पैसा देता वो भी वापस लेता है क्या? मैं कैसी बातें कर रहा है, पैसा देकर वापस ना लूंगा, कोई छोड़ता अपने पैसे? सेठ जी भरोसा नाम की कोई चीज होती है कि नहीं होती? जैसे देखो मैं आप पे कितना भरोसा करता हूँ, अब देखो मैं आपको कुछ पैसे दूंगा। हाँ तो दे दे, उसके बाद भरोसा करना बंद कर दियो। अच्छा तू एक बार बता मुझे, तू मुझे पैसे क्यों दे रहा है? मैं तेरी जोरू लगता हूँ क्या? सेठ जी घटिया पने की बात मत करो। सेठ जी वो क्या है ना, मेरा पूरा साल भर का किराया और डिपॉजिट रखा है मेरे पास। हाँ। मुझे आज अपने मकान मालिक को देना था। हाँ। अचानक से उसका ताऊ चल बसा। हाँ। तो पूरा डिपॉजिट और किराया मेरे पास रखा है। हाँ। वो लेने के लिए कल आएगा वो। हाँ।
तो वो क्या आप अपने पास संभाल के रख लो। क्या है ना कि आपको पता है जहां मैं रहता हूँ कितनी चोरी चकारी होती है। हाँ तो दे दे, लेकिन एक बात बताऊं, मैं रखने की ब्याज लूंगा। छिठी, मतलब फिर से घटियापनी वाली बात कर दी। अरे तू समझ ना रहा है, तुझे पता है ना मेरे घर में भी एक चक्कर रहता है, उससे भी तो पैसे कहीं ना कहीं बचाने होंगे। सीढ़ी मजा ले कोई आपसे आपका पैसा छीन ले। सीढ़ी 100 कंजूस मर होंगे तब कोई आपके ऐसा पैदा हुआ होगा। हाँ बताओ मम्मी, क्या कर दूं? ये काट दूं? हैं? इलायची, मेरे पास ना छुट्टे पैसे नहीं है बेटा। वैसे तुझे कितने चाहिए? क्या मतलब मैं पैसों के लिए काम करती हूँ सिर्फ? नहीं नहीं, कभी कभी तो पैसों के लिए काम नहीं करती है। हाँ, अपना कोई काम निकालना हो तो जरूर करती है। अरे ये क्या बात हुई? मतलब हद है, अपनी बेटी की ये इमेज है आपकी नजरों में? समझ गए, तभी मेरी शादी नहीं हो रही है। अरे तो तू अपनी शादी करवाने के लिए मेरे साथ किचन में हेल्प कर रही है? मतलब ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अब बात निकल ही गई ना तो मैं बोल देती हूँ, मेरी शादी की उम्र हो गई है। अरे और आज तक एक भी ढंग का रिश्ता नहीं लेके आई यार मेरे लिए। अरे जवान खूबसूरत लड़की है, अगर उसके मतलब कदम इधर उधर फिसल गए तो? कुछ सोचा है, कभी सोचा है आपने? ऐसा क्यों कह रही है? मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे मैं तो सिर्फ, अरे सुनो तो यार, मैं सिर्फ समझा रही हूँ, रोना बंद करो। वो शर्मा जी को जानती हो जो अपने बगल में रहते हैं? हाँ पता है, रातों को सोते नहीं है, टेंशन में ना गली के यूं चक्कर काटते रहते हैं। मैंने देखा है यार उन्हें, क्योंकि उनकी बेटी, उसकी भी शादी की उम्र हो गई, लेकिन यहाँ नहीं, मेरे माँ बाप मतलब उनको तो कोई टेंशन ही नहीं है ना। मतलब यहाँ पे खर्राटे भरते हैं पुरानी दिल्ली में और सुनाई देते हैं नोएडा तक। सब नहीं। अरे तो इसमें हमारी क्या गलती है इलायची? एक से एक रिश्ते लाए लेकिन बात ही नहीं बनी। एक से एक रिश्ते नहीं थे, बहुत ही अजीब से लड़के लेके आई थी, मतलब मेरी पसंद के लड़के लेके आई है ना। ओहो, तो तू ही बता दे कि तुझे कैसा लड़का चाहिए, ठीक है? मुझे नहीं, मैं नहीं बता सकती, मुझे शर्म आती है। तुझे शर्म आ रही है? मतलब कि लंबी बात है, ठीक है, कभी और बता देना। अरे नहीं सुनो, अरे मम्मी सुनो तो। हाँ। मैं बता, उधर चलो, मैं बताती हूँ। चलो चलो चलो, इधर आओ, तो जल्दी आओ, इधर बैठो आराम से। हाँ तो मैं क्या बोल रही थी ना कि वो मुझे ना एकदम सीधा साफ साफ बात करने वाला लड़का चाहिए, मतलब पसंद है। जैसे अपना पंचम में। हाँ एकदम वैसे ही। और मतलब ईमानदारी ना उसकी रग रग में ना से कूट कूट के भरी होनी चाहिए। हाँ, जैसे पंचम के अंदर भरी है ना? और क्या। और वो लड़का ना खास करके मेरे माँ बाप की ना बहुत रिस्पेक्ट करे और मुझसे कभी भी ऊंची आवाज में बात ना करे। इलायची, किसकी हिम्मत है कि तेरे सामने ऊंची आवाज में बात करें? वैसे पंचम भी ना मेरी और तेरे पापा की बहुत इज्जत करता है। वही तो। और हाँ, उस लड़के को ना गाना भी गाना आना चाहिए, मतलब जैसे मैं रूठूं मुझे गा कर मनाए वो। बिल्कुल पंचम की तरह, जैसे वो पिंटू को मनाता है। बिल्कुल सही जा रही हो मम्मी। हाँ। और वो लड़का ना एकदम लंबे कद का, खूबसूरत, गबरू जवान एकदम होना चाहिए। अरे ये तो बिल्कुल पंचम जैसी बात कर रही है तू। मम्मी एकदम सही पकड़ा आपने, बिल्कुल सही बोल रही हो। बेटा ऐसे तो फिर चट मंगनी पट ब्याह हो जाता, लेकिन पिंटू शादीशुदा है ना उसके साथ। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, पिंटू भाभी को ना रास्ते से निकाल देते हैं, मतलब उन लोग की ना ज्यादा जमती भी नहीं है एक साथ। तो एक काम करते हैं, आप पिंटू भाभी से बात करिए, देखो फिर उसके बाद क्या पता। अरे चाची उनको छोड़ के मुझे। अरे पागल हो गई है, कैसी बातें कर रही है? पिंटू का क्या होगा? अरे उनका क्या होना है, सुनीता है ना। है? नहीं मेरा मतलब है, आप तो जानती हो यार, मतलब चांदनी चौक के आधे लड़के उनके पीछे दीवाने हैं, तो उनका कुछ ना कुछ हो जाएगा। देख बेटा, किसी का घर तोड़ के ना अपना घर नहीं बसाया जाता, ठीक है? मैं तेरे पापा को बोलूंगी कि तेरे लिए बिल्कुल वैसा ही लड़का देखे, ठीक है? हाँ। अरे पर लाइफ में टंटे हो रखे हैं। यार अब तक ना आया ये। हाँ भाई, क्या हो रहा है? अरे वाह 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 सेठ जी, अब जाके पकड़ा है आपने कोई मर्दों वाला काम। पिंकी जी बोल रही हैं, सारी जिंदगी यूं ही लेडीज के लहंगे बेचते रहे,
अब आएगा मजा आपको देखना, यूं बैठा के मालिश करोगे तो खटखट करके। मर्दानगी का सबक सिखा रहा है वो भी कौन? जो अपने हाथ में थाली ली है जिसमें दाल है, उसमें से कंकड़ निकाल लिया है औरतों की तरह। ऐसा है सेठ जी, देखिए पिंकी जी का ना यूं मजाक उड़ाने का आपको कोई हक ना हो रखा। ना ना सही कह रहे हो दरोगा जी। भैया देखो ऐसा है, मुझे आपको मजाक उड़ाना भी ना चाहिए। भैया जिसका ऊपर वाले ने पहले से ही मजाक उड़ा रखा है उसका मैं क्या उड़ाऊंगा। और इलायची कैसी है? अबे तेरी बहन की जैसी है बात कर रहे हैं बेकार की। तो इतनी धूप हो रही है ना, क्या बोलूं, पूरा पसीना निकल रहा है यार। दरोगा जी इतने सारे पैसे? अरे हाँ वो अपना मैडम, ये नोट गिरा गई आप मैडम। मैडम वो तो चली गई। इतने पैसे पिंकी जी क्या करे इस पैसे का? अरे करना क्या है, थाने ले जाओ अपने। अब इतने सारे पैसे जो है उसके गिरे हैं तो वो रिपोर्ट करने तो आएगी ना वहाँ, तब दे दियो वापस। सुनो हाँ ये मुफ्त का समझ के जो है हड़प मत लियो। बता रहे हो गवाही दूंगा आकर के कि ये सारे दरोगा जी ने पैसे हड़प लिए हैं, समझ रहे हो? सेठ जी आप जैसे ना हो रखे, पिंकी जी बहुत ईमानदार है। अरे सेठ जी पैसे संभाल के रख लो। अच्छा चल मैं रख लूंगा, है टेंशन मत लियो। दरोगा जी ध्यान रखियो, लौटा दियो उसके पैसे ना। आऊंगा फिर, बता रहे हो। लहंगे भेजो जाके आप। आजा दरोगा साहब, आपकी बढ़िया सी मालिश कर दूं। अरे ना लोटे, इस वक्त पिंकी जी मालिश ना करा सकते। देखना पिंकी जी के दोनों हाथ एकदम सीखे पड़े हैं, देख ये देख। इंस्पेक्टर पिंकी। हाँ जी। ये पैसे कहाँ से है? एक्सक्यूज मी, पिंकी जी की तफ्तीश करने वाले आप कौन हो रखे? पिंकी जी पूछ रहे हैं। शिशु बाली, एंटी करप्शन ब्यूरो। करप्शन एंटी कर ना आज तुम्हें रंगे हाथों धर पकड़ ही लिया, वो भी रिश्वत के पैसों के साथ। नहीं सर एक मिनट, आपको गलती लग रही सर ना। आप जो देख रहे हैं ना, मतलब ये सब जो है ये सच ना है ना। अच्छा, मतलब ये जो नोटों की गड्डी है, हाँ वो नोटों की गड्डी नहीं है, ताश के पत्ते। ना सर ना पिंकी जी ये ना कह रही है। पिंकी जी ये कह रही है कि ये जो नोट हो रखे ना, ये पिंकी जी के ना है। अच्छा, तो किसके है? ये ना वो असल में एक लेडीज यहाँ पे ना फोन में हेलो बोल के जा रही थी, उसके पर्स से गिर गया, तो पिंकी जी जब तक उठा के उसे देते तब तक वो निकल ली। ये मतलब इंस्पेक्टर पिंकी बहुत ही घटिया कहानी सुना रहे हो तुम। देखो मैं तुम्हें रिश्वत लेने के इल्जाम में गिरफ्तार कर रहा हूँ। अरे नैना एक मिनट सर, ये क्या करिए आप? ना ऐसा मत कीजिए, पिंकी जी सच बोल रही है। आपको पता वो मुरारी सेठ है ना, वो उन्होंने पिंकी जी को देखा था, मतलब उन्होंने देखा था नोट गिरते हुए और उठाते हुए, तो वो तो खुद तैयार हो रखे थे गवाही देने के लिए। आप एक काम कीजिए, एक मिनट, पिंकी जी आपको अपने गवाह के पास ले जाते, आप अपनी तसल्ली वहीं कर लीजिए सर। देखो बाली सिर्फ एक ही मौका देता है, सिर्फ एक मौका है अपनी बेगुनाही साबित करने का, समझे? हाँ सर। कहाँ रखूं समझ ना आ रहा मुझे। हाँ लाला यहाँ से तो छटंगी देख लेगा। ये भी यार, हाँ यहाँ ना पता लगेगा किसी को कि कहाँ रखे हैं मैंने। ये सही रहा। करो। हाँ अरे करू तू भी ना, बस क्या बताऊं, कहाँ थी तू है? ओहो कहाँ थी तू है? मैं तो आवाज लगा रहा था तुझे कब से। अरे मैं छत पे मिर्ची सुखा रही थी, तुम्हें मिर्च के अचार बड़े पसंद है ना? मुझे तो मिर्च के अचार बहुत पसंद है। अरे जीजी, अरे क्या बात है, बड़ी प्यारी गुफ्तगू चल रही है दोनों में। सुन करूं, मैं कह रहा हूँ इस आदमी को इस घर से कहते बाहर चला जाए, वरना किसी दिन कुकुर मुत्ते की तरह से बो दूंगा मैं यहीं पे आंगन में।
अरे क्या जी तुम भी किसकी बातों में पड़ रही हो? तुम एक काम करो, मेरे लिए जरा 1 कप चाय ले आओ। अरे गले की शिकायत हो जाएगी। कल हलवे में तुमने देसी घी बहुत डाल दिया था, जिसकी वजह से गले में बह रहा है मेरे, अभी तक कसम से बता रहे हो। आप समझ में आ रहा है मुझे कि मेरे घर का जो है वो घी का कनस्तर कौन से जो है गटर में बह रहा था। छी छी, इलायची के पापा कैसी बातें कर रहे हैं, मेरे तो भाग ही फूट गए। बात भाग में बोल दियो। पहले तू तौलिया लिया, मुझे नहाने जाना है। उसके लिए तो ऊपर जाना पड़ेगा तुम्हें। तू एक तौलिए के लिए मुझे ऊपर भेज रही है, यही प्यार है तेरा? अरे नौटंकी बंद करो इलायची के पापा। तौलिया मैंने ऊपर छत पे सुखाने के लिए रखा है, इधर अच्छे से धूप नहीं आ रही है ना। ओहो, तूने तौलिया ऊपर सुखा दिया, तुझे पता ना है वो दोनों ऊपर रहते हैं। ऐसा ना हो कि मेरा तौलिया जो है इस्तेमाल कर रहे हो और अपना तौलिया ऐसे संभाल कर रख दिया हो अंदर। निश्चिंत रहो, तुम्हारी तौलिया को इस्तेमाल करने वाला। सन, हाँ, जैसे मेरे रेशमी वो है ना बाहर लहंगे टंगे हैं, वैसी रेशमी त्वचा है मेरी। बात कर रहा है बेकार की। अब एक मुसीबत है कि सीढ़ी चढ़ कर ऊपर जाओ तौलिया लेने। कहो तो पीछे रॉकेट लगवा दे, सीधा एक ही बार में छत के ऊपर। मैं साले बता रहा हूँ, मैं यहीं से तेरे रॉकेट लगा के बाहर धूम से बाहर जाएगा, फट जाएगा बंद करके। पागल आदमी। भाई तू और कसरत। ओ भाई, सुनीता जी ने ना बहुत बड़ी वाली बेइज्जती कर दी है। अरे यार मैंने कहा ना मैं आपके लिए चांद तारे तोड़ के ला सकता हूँ। हाँ तो भाई इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो सारे आशिकों का राष्ट्र डायलॉग है। अरे यार कह रही थी ना कि चादर से बाहर पैर ना निकालियो। हमारा शरीर जो ना बहुत नाजुक हो रखा है, बॉडी का तो कुछ पता नहीं, लेकिन फिगर मेरा जो है उनसे भी अच्छा है। तू हंस रहा है? अबे तू हंस रहा है भाई। अब देख मेरे अंदर का मर्द जो ना जाग गया है, जाग। सही है भाई। देख तू भाई मेरी बॉडी कैसी बनती है, एकदम लोहा लाट। अरे यार साला कहाँ से घटिया बिग लेके आया, ऐसा लग रहा है जैसे लाल चीटियां घुसेड़ दी हो इसमें। यार साला खुजला खुजला के सब सिर की खाल नोच गई है। इसके चक्कर में कसरत ना हो पा रही, साला निकल ही ना रही खुजली घटिया बिग। तेरी बॉडी हो लागी है ऐसे दे, पैक पे पैक। अब वो क्या बोलते हो, इसे कट पे कट निकाल डालेंगे। भाई तू मेरे डोले, अब देख कैसी लोहा लाट बॉडी बनती है, एकदम ऐसी बॉडी बनाऊंगा सुनीता जी क्या पूरा चांदनी चौक मेरे पीछे भागेगा भाई। तू देखना क्या। अब मर्दों का मर्द हूँ मैं, तूने क्या समझा? ये साड़ी पहन के मेरी मर्दानगी गायब हो जाएगी? हाँ घंटा ला तू नीचे।
हेलो सुमन। हाँ हाँ बोलो। क्या मायके? कितने दिन के लिए? हमेशा के लिए? देखो सुमन, ये छोटी छोटी सी बातों पे ना घर छोड़ने की धमकी मत दिया करो। अरे सुमन, मैं अभी पेशेंट देख रहा हूँ, अच्छा नहीं लगता यार तुम। हेलो हेलो सुमन, हेलो। डॉक्टर साहब, इलायची के पापा ठीक तो हो जाएंगे ना? इन्हें ठीक कर दीजिए ना, अभी तो इन्होंने इलायची का ब्याह भी नहीं देखा। देखिए, अब ये जब होश में आएंगे तभी कुछ देख सकते हैं, उसके बाद ही ये कुछ मैं कह सकता हूँ कि इन्हें क्या हुआ है। हेलो सुमन, हाँ बोलो। अरे मैं पेशेंट देख रहा हूँ, मैंने बोला ना तुमसे। क्या? अरे पेशेंट बेहोश है, मैं उससे कैसे बात कराऊँ तुम्हारी? अरे मैं किसी मेनका के साथ नहीं हूँ, मैं यहाँ पेशेंट देखने आया हूँ। अच्छा अच्छा मैम, आपका नाम क्या है? करुणा। सुना, करुणा, मैं करुणा के साथ में हूँ। अरे तुम ऐसी अश्लील बातें क्यों कर रही हो? अच्छा नहीं लगता। सुमन समझा करो। हेलो सुनो सुमन। मेरे तो भाग ही फूट गया। मेरे भी। प्लीज बताइए ना जीजा जी, ये सब कैसे हुआ है प्लीज। अरे लाइसी जी, क्या बताएं आपको, इस गधे के कारण हुआ है ये सब। छत पे बैठकर कसरत कर रहा था, पीछे से सेठ जी आ गए, इसके सर पे खुजली होने लगी, इसने अपनी विग उठा के मारी और सारा भांडा फूट गया। हमारा पाप का गड़ा वहीं पे। अबे तो इसमें मेरी क्या गलती? ये बेगाही इतनी घटिया है? पिंटू जी, आपको पता है आपने क्या किया है? अरे देख के विग निकालनी चाहिए थी ना, क्यों? देखो इलायची, हम सच बता रहे हैं, हमारी कोई गलती ना है, सब गलती सेठ जी की है। वो आई इतने दबे पाँव, अरे इतने दबे पाँव तो बिलौटा भी शिकार ना करता है, चुपचाप आके खड़ी हो गई, बिल्कुल आहट ना की। अरे मतलब आए तो थोड़ी खांसना खखाना चाहिए, थोड़ी आहट करनी चाहिए थी, और हमें पता ही नहीं चला। हे भगवान, अब तो पापा को भी अब दोनों का सच पता है, अब क्या होगा? ओह गॉड, ओह गॉड। अरे अब डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर साहब, पापा कैसे हैं, क्या हुआ है उन्हें, प्लीज बताइए ना। देखिए, मुझे कहते हुए बहुत ही दुख हो रहा है कि आपके पापा की याददाश्त चली गई है। जी क्या मैं अपने पापा से मिल सकती हूँ अभी? हाँ बिल्कुल मिल सकते हो। अब मैं आपको रोकने वाला कौन सा आपका ताऊ होता हूँ? चलो। मैं कहाँ पे हूँ? कहाँ हूँ मैं? मैं कहाँ हूँ? पापा मैं इधर देखिए, मैं आपने मुझे पहचाना? मैं आपकी बेटी इलायची। हाँ? मेरी बेटी? मेरी तो शादी नहीं हुई है। हाँ? अरे तुम सब भूल गए इलायची के पापा? जब हमारी शादी हुई थी तो वो कल्लू की नानी मर गई थी, गीदड़ रो रहे थे और पूरे गांव में तूफान आया हुआ था। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसी मनहूस घड़ी में मेरी शादी ना हो सकती, और मेरी तो शादी ना हुई है, मेरी बेटी कहाँ से आ जाएगी फिर? कैसी बातें कर रहे हो इलायची के पापा, मेरे तो भाग ही फूट गए। पापा पापा हेलो सुमन। सुमन प्लीज, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती हो क्या? तुमने जाने का प्लान कैंसिल कर दिया? थैंक यू सुमन, थैंक यू। क्या तुमने अपनी माँ को यहाँ बुला लिया? सुमन हेलो। बोल दो ये झूठ है, प्लीज प्लीज। काश ये झूठ होता, पर ये सच है। मेरी पत्नी ने अपनी माँ को यहाँ बुला लिया है। सॉरी। देखिए, कभी कभी सर पर चोट लगने से हमारे दिमाग की सारी नसें हिल जाती हैं। आप घबराइए बिल्कुल मत। हो सकता है कि जब ये कल उठें तो इन्हें सब कुछ याद आ जाए। हाँ?
सेठ जी नमस्ते। ये देखो हमारे बाल कैसे लग रहे हैं? आप कौन है और आपके बाल लहराएं, आप गंजी हो जाएं तो मुझे क्या? आप अपने परिवार जब वालों से जाके पूछिए। चलो, भगवान की बड़ी कृपा है। हाँ? नहीं मतलब हम कह रहे कि भगवान की बड़ी कृपा है जो सेठ जी की याददाश्त गई, सेठ जी ना गए हैं। मैं कहूँ मैं कहूँ कौन है आप लोग? इलायची के पापा, मेरे तो भाग ही फूट गए। आप आराम कीजिए आप प्लीज। पापा बैठ जाओ। मैं कौन हूँ? तुम कौन हो? कौन हो तुम? आप आराम कीजिए, हम बताएंगे। कितना? 70,000 है साहब जी। सर हाँ? आज कौन सी दाल बनाने वाले हैं? कौन है उसको वो सर देखिए सर, ये सब गलत हो रहा है सर ना। आपने सर कहा था कि आप पिंकी जी के साथ जाएंगे सेठ जी के उनकी गवाही लेने के लिए सर, लेकिन आपने पलटी क्यों मारी सर? मतलब ये बातें ना मर्दों को शोभा नहीं देती सर। हाँ, अब ये सिखाएगा मर्दानगी। साहब जी मैं तो ये कह रही था कि मर्द की तरह ना सारा टॉर्चर सहना। जी जी इंस्पेक्टर। हाँ जी सर। कौन से हालात में रहना पसंद करोगे? लाइक पंखे वाली या खिड़की वाली? नहीं सर ये सब गलत हो रहा है सर। देखिए सर ऐसा है सर, पिंकी जी क्या बोल रही है कि आप ना बिना मतलब पिंकी जी पे शक करिए सर। हाँ ना, आपको पता नहीं है सर, पिंकी जी की ना मतलब एकदम साफ सुथरी छवि हो रखी है। पिंकी जी बोल रहे हैं। झूठ बोले कुक्कू काटे। साहब जी मैं तो ये बोल रही था कि मतलब आप तो कभी झूठ बोलते नहीं। हाँ। ये हमेशा सच बोलते हैं साहब जी, तभी तो कांड हुआ। तारीफ करिए था। सर पिंकी जी क्या बोले सर? पिंकी जी को एक मौका दे दीजिए सर, पिंकी जी को अपनी बेगुनाही साबित करने का सर। मतलब पिंकी जी अपनी सिलाई मशीन की कसम खा के कह रही है कि ये जो पैसे वो रखे ना ये पिंकी जी के ना है सर। ना सिलाई मशीन की कसम? हाँ सर। अरे साहब जी अब आपको क्या बताऊं, मतलब दर्जी हलवाई जो बोलो मतलब सब कुछ करता है ये। हाँ। साहब जी मैं तो ये कह रहा था आप ना 1 मैन आर्मी हो, मतलब सब कुछ जानते हो। हाँ सर पिंकी जी। हाँ जी। वो चक्की में गेहूं पीसना आता है? सच बताए ना, पिंकी जी को ना मतलब बचपन से शौक था सर कि बड़े होके पिंकी जी ना ऐसा चक्की में मतलब गेहूं पीसे सर। हाँ जी सर। चलो बढ़िया है। क्या जेल में दिक्कत ना होगी ना सीखने में? नहीं सर ऐसे नहीं सर। जेल में क्या कह रही है सर? आप देखो सर, पिंकी जी को ना एक मौका दीजिए सर प्लीज। एक मौका सर अपनी बेगुनाही साबित करने का सर। आपको पता है, आप प्लीज पिंकी जी के साथ चलिए सेठ जी के पास, वो 2 मिनट में ऐसे सच्चाई उगल देंगे सर। हाँ प्लीज सर। पानी देना हैं? पानी दे। हाँ दे रही है साहब जी। सर लीजिए। बाली सिर्फ एक मौका देता है, सिर्फ एक मौका अपनी बेगुनाही साबित करने का। करेक्ट। एक ही मौका बहुत है सर। बचपन से दिल्ली में रह रिया हूं, अब ना रहोगे। हाँ? अरे यार ले भाई तू भी पानी पी ले यार। भाई आज तो बाल बच गए हैं। अच्छा यार पता नहीं कौन सा चढ़ाया हुआ प्रसाद आज काम आ गया है। सही बात है भाई, सेठ जी का गुस्सा देख के ऐसा लग रहा था जैसी सीढ़ी से नीचे उतरेंगे ना भस्म कर देंगे हम दोनों को। हाँ यार सही, मतलब एक टाइम तो मेरे बिल्कुल प्राणी सूख गए, तो मुझे लगा अब तो गई गाड़ी, मतलब सुनीता जी हाथ से निकल गई। लेकिन भला हो यार सीढ़ी का,
मतलब मन कर रहा है जाके ना सीढ़ी कैसे पप्पी ले ले। भाई नई जिंदगी मुबारक हो भाई। अरे भाई बच तो गए यार। यार। जीजा जी छत पर है। जी इलायची जी, जीजा जी छत पर है, पर ये नहीं पता कब तक हैं। और आप ये अरे क्या क्या कर रही है? अरे प्लीज। शर्म नहीं आती? मुझे आप दोनों से ये उम्मीद नहीं थी, खास करके आपसे। उम्मीद? क्या उम्मीद इलायची जी? हमने थोड़ी ना सेठ जी को धक्का मारा है सीढ़ियों से। अच्छा, लेकिन पापा की याददाश्त जाने पे आप बधाइयां तो ऐसे बांट रहे थे ना लोगों में जैसे कि आप क्या पोता पैदा हुआ हो। ऐसी बात नहीं है इलायची जी, हमें बहुत दुख हुआ है कि सेठ जी सीढ़ियों से फिसल गए। हम बस ये कह रहे हैं कि सेठ जी जल्दी ठीक हो जाएंगे, आप ऐसे चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, वो तो दिख रहा था नीचे और यहाँ पर भी दिख रहा है कि मेरे पापा की याददाश्त जाने का कितना गम है आपको, कि मतलब उस गम में ना बस जलेबियां खा के मतलब मुंह मीठा करना बाकी है ना। इलायची देखिए मेरी बात सुनिए, हम क्या करें, ठंडे ठंडे दिमाग से काम लो। हाँ। देखो ऐसी कोई बात ना, मान लो सेठ जी को हमारी सच्चाई पता चल गई, लेकिन फिर भी हम लोग दिल से चाहते हैं कि सेठ जी एकदम ठीक हो जाए, भले कितना भी टाइम लगे। जी बिल्कुल, हम यही चाहते हैं। हाँ, अब मैं समझी, आप लोग तो यही चाहते हैं ना कि पापा के याददाश्त मतलब काफी टाइम लगा के आए, है ना, ताकि आप लोग बच सके। यही है ना, यही चाहते हैं ना आप लोग। एक नंबर के मतलब ही आप लोग एक नंबर के यार। जीजा जी आई हेट यू। लाइफ में टंटे हो रखे आप दोनों की। क्या? अरे इलायची जी सुन। यार अब नया स्यापा पड़ गया ये। भाई ये तू संभाले यार, तेरा ही केस है ये तो। दिखता नहीं क्या? अरे सेठ जी आप? हाँ मैं, कोई दिक्कत कोई तकलीफ है तो बता दे। सेठ जी आप तो कल आने वाले थे ना? हाँ भाई मैं कल आने वाला था, पर हमारा जो काम है ना आज हो गया तो आज आ गया। पर ये जो तेरे चेहरे पे अमावस्या क्यों गिराई? हमारा जो किराया है वो रेडी है कि उड़ा दियो? सेठ जी कोई कबूतर चिड़िया जो उड़ा दूंगा, मेरे पास ही है। तेरे पास है तो फिर क्या, अब मुहूर्त निकालेगा, किसी पंडित को बुलाऊं? हैं, कहे तो पंडित को बुला देता हूँ। देख भाई जे हमारे जो हाथ में खुजली हो रही है ना, जब तक तू पैसा ना देगा ना हमारा एक रहेगा, तब तक होती रहेगी। सेठ जी बस 2 मिनट में लेके आया, वो इतनी बड़ी रकम है ना दुकान पे ना रख सकता, इसलिए 2 मिनट में लेके आया बस। हाँ। सेठ जी तो कसम से यार। अरे मैं कहाँ हूँ? मेरी तो कुछ समझ में ही ना आ रहा है। ये मैं कहाँ हूँ? किसका घर है ये? इलायची के पापा, ये लो नींबू पानी। धन्यवाद बहन जी, नींबू पानी के लिए। हे भगवान, बहन जी मेरे तो भाग ही फूट गए। इलायची के पापा तुम सब भूल गए। मैं क्या भूल गया? यही कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। मेरी बीवी? अरे अगर आप जैसी मेरी बीवी होती तो मैं भूलना ही पसंद करता। क्या कह रहे हो इलायची के पापा? अरे सही कह रहा हूं। अरे ऐसी कोई बीवी होती है, ऐसी मुटल्ली। मुटल्ली? पहले तो मैं तुम्हें रुई के गद्दे की तरह गुदगुदी लगती थी, और अब मुटल्ली लग रही हूँ। ऐसा है बहन जी, जिसने भी आपसे ये बात कही ना, जरूर आपको समझाने के लिए कह दी होगी। अरे आपका मोटापा तो चांद से भी नजर आ जाएगा। बस यही दिन देखने के लिए बाकी रह गया, तो फिर तो भाग ही फूट गए। सेठ जी आइए सर, आइए। सेठ जी आइए सर, आप बैठिए प्लीज, इधर बैठिए सर। सेठ जी अच्छा आप यहाँ घर पे मिल गए। आपको पता है आज पिंकी जी की जान जो ना आपके हाथ में है। पिंकी जी बोल रहे बचा लीजिए। अरे कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब? मैं कोई यमराज हो रखा हूँ जो आपकी जान जो है मेरी हथेली में होगी? अरे यार सेठ जी बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। वो मकान मालिक पैसे लेने के लिए आ गया, उसको पैसे ना दिए ना तो दुकान में ना घुसने देगा मुझे। अरे कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब? आपका मकान मालिक है, आपका दुकान मालिक है, पैसे लेना जा रहे हैं,
तो दे दीजिए, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। सेठ जी इतना ना खींचोगे, टूट जाऊं। मजाक का भी कोई टेम होता है सेठ जी। पैसे दे दो जो तुम्हें रखने के लिए दिए थे। अरे मैं कोई गुल्ला को रखा हूँ हैं? जो आपके पैसे मैं अपने पास रखूंगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप भी। अरे लोटे तू इधर आ, तू समझ नहीं रहा। इधर पिंकी जी की इमरजेंसी आ रखी है यार। सेठ जी पिंकी जी क्या बोल रहे थे, वो याद है ना, लोटे की दुकान के बाहर हम बैठे हुए थे और एक लेडी गुजर रही थी, उसके पर्स में से ऐसा टुपक करके पैसे गिर गए और पिंकी जी ने रख लिए थे लौटाने के लिए। बस वो बात ना आप इनको एंटी करप्शन ब्यूरो के जो सर है ना, इनको बता दीजिए आप। मतलब बस इतना चाह रहे पिंकी जी। हाँ मेरे सामने? हाँ। अरे खुद ही इतने घूसखोर नजर आ रहे हो भैया, मैं आपकी गारंटी ना ले सकता। हैं? नहीं, मैं पहले से कह रहा था ये आदमी मेरे सामने झूठ की जलेबी तल लिया है। हैं? बताइए भाई साहब, आप एक बात बताइए, एक लड़की जो है शॉपिंग करने जा रही है, उसके पैसे कर सकते हैं क्या? भैया ऐसा है, आप और ये आपस में समझो, मुझे ना मालूम कुछ भी। अरे सेठ जी ये क्या कर रही हो आप? मतलब किस बात का बदला ले रही हो पिंकी जी से? आपको पता नहीं पिंकी जी के ऊपर भ्रष्टाचार के कितने सारे आरोप लग जाएंगे? ऐसा ना करो प्लीज। ये आदमी खुद शक्ल से इतना बड़ा भ्रष्टाचारी लग रहा है। ना ना ना, ये तो कम है, भ्रष्टा 8 ही लग रहा है भैया। आप अपनी जिम्मेदारी में देख लो इनको। सेठ जी आप पहले मुझे मेरे पैसे दे दो। अबे कौन से पैसे? जान न पहचान बन रहा है पहलवान। हैं? जा। वो लोटे भैया अंदर होगा जी, वो सुबह सुबह सीढ़ियों से गिर गए इलायची के पापा और इनकी याददाश्त चली गई। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।